everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका ये महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि मई 2024 क्या कुछ आपके लिए लेकर के आ रहा है। शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि जो है एरीज। मेष राशि के लिए मई मंथ कैसा रहेगा, कितने अप डाउन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, हेल्थ अच्छी रहेगी या उसमें भी हो सकती है थोड़ी सी खराबी, इस सब बारे में आपसे चर्चा करूंगी। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं आपकी मंथली रीडिंग की। तो एरीज जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो है द टावर, डोर टू स्पिरिट, रिलीज योर एक्स, मेक अ डिसीजन, देयर इज समथिंग बेटर। बात करें टैरो की तो हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं कुल मिला के सबसे पहले सम अप करके एक लाइन में बताऊँ ना, तो बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही टफ होने वाला है मई महीना आपके लिए एरीज, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव एक तो इस महीने के अंदर आएंगे। टावर की एनर्जी, जो मेन एनर्जी है वो टावर की आ रखी है। वो टावर क्या लेकर आता है, एक डिस्ट्रप्शन लेकर के आता है। कई बार क्या होता है, हम भी किसी चीज़ को लेकर के रिजिड हो जाते हैं और उस चेंज के लिए रेडी नहीं होते। तो यूनिवर्स बोलती है कि मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, आप वो बदलाव अपनी जिंदगी में नहीं लेकर के आ रहे हो, तो अब वो बदलाव मैं लेकर के आऊंगी आपकी जिंदगी में। तो यूनिवर्स का जब इंटरफेरेंस आ जाता है तब आपकी बिल्कुल भी नहीं चलती। तो चीजें हमारे हाथ से फाइनली मई मंथ में मुझे निकलते हुए दिखाई दे रही हैं, काफी बड़े बदलाव। और यहाँ पर अगर बात करें हम रिलेशनशिप की, तो मुझे वहां पे सेपरेशन दिखाई देता है। कुछ लोगों के केस में सडन जॉब चेंज भी हो सकता है, सडन प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और कुछ केसेस में अगर ऑलरेडी काफी 3 मंथ से ज्यादा की अगर प्रेगनेंसी है तो मैं बोलूंगी मई मंथ बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले सेक्टर वाइज उठा लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका पैसे वाला एरिया यानी कि फाइनेंसेस कैसे रहने वाले मई मंथ के अंदर। तो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इट इज समथिंग लाइक जैसे आप ना अंदर से तो बिल्कुल टूट चुके हो, खत्म हो चुके हो, फाइनेंसेस के मामले में बहुत स्ट्रगल है, बहुत बर्डन फील कर रहे हो। हालांकि आप इस चीज को छुपा भी रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज को बड़ा सीक्रेट सा रखे हुए हो, कि आप लोगों को दिखा रहे हो कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन रियल मई मंथ में आपको फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कार्ड्स कहते हैं। ठीक है जी, काफी सारे खर्चे बढ़ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, बहुत ओवरबर्डन्ड पैसे को लेकर के आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ही सॉल्यूशन भी दिखाई देता है साथ साथ, क्योंकि हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बैठा है। आप माने या नहीं माने, आप भगवान में विश्वास करें या नहीं करें, कई बार कुछ मुसीबतों का जो हल है ना, वो सिवाय प्रभु के और कोई दे नहीं सकता। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपने स्पेसिफिकली किसी डेटी को जाकर के पूछना है, लेकिन आपका विश्वास जिस किसी में है, मैं बोल रही हूँ उनकी पूजा पाठ आप अभी से शुरू कर दीजिए, जो कि आपके ऊपर जो मुसीबत आने वाली है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर थोड़ा सा कम हो। आपको कहीं ना कहीं सरलता के साथ ये महीना निकाल दिया में जो है आपकी हेल्प हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो वहां पर कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो मुझे वहां पर भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, रिकवरी धीरे होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक के केसेस में जो लोग दिल के बहुत, मैं बोल दूंगी नाजुक है, कमजोर है, खास करके ध्यान रखिए। हार्ट अटैक कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोगों के केस में हार्ट सर्जरी मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली होती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब मई मंथ आपके लिए फाइनेंशियल क्रंच लेकर आ रहा है, यहाँ पे सर्जरी भी होती दिखाई दे रही है। तो इट्स अ रियली टफ मंथ, मैं बोल सकती हूँ एरीज, कि थोड़ा सा एक्चुअल में ध्यान रखने की जरूरत है। लाइट मत लीजिएगा, चीजें थोड़ी सी खराब होंगी और उसकी वजह से आपको बेचैनी बढ़ना है ना, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि आपका काम कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, अल्टीमेटली वो कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे हैंगमैन है एंड द हायरोफेंट का कार्ड है। प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपने प्लान्स का एग्जीक्यूशन करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर चीज़ों में डिले दिखाई दे रहा है। अगर आपका किसी चीज़ का बिजनेस है, मान लीजिए कोई ऑर्डर आपको मिल गया लेकिन उसकी पेमेंट डिले हो जाएगी, है ना। ऑर्डर का एक पेपर साइन हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेंडर लेते हैं, L1 क्लियर कर लिया लेकिन आगे के प्रोसेस में अटक गए, तो काम ऐसा नहीं है कंप्लीटली नेगेटिव है, होंगे लेकिन डिले दिख रहा है, अटकाव दिख रहा है उसके अंदर। यहाँ पे अटकने के चांसेस ज्यादा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में बात करूंगी स्पेसिफिकली रिश्ते की। अगर आप लोगों की शादी पक्की हो गई थी, रिश्ता पक्का हो गया था, तो मुझे यहाँ पर शादी में भी डिले दिखाई दे रहा है। मई मंथ के अंदर वो शादी नहीं होगी, किसी भी तरीके से मुझे बात आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए जो गाइडेंस है, आपके लिए जो मैसेजेस हैं लव लाइफ की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्योंकि हमने बात कर ली आपके करियर की, हमने बात करी आपके पैसे की, हमने बात करी आपकी हेल्थ की, अब बारी है आपके रिलेशनशिप की। कार्ड आया हुआ है रिलीज योर एक्स एंड मेक अ डिसीजन, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है अपने पास्ट लवर के साथ में, उनके थॉट्स में अटके हुए हैं, या फिर हो सकता है रिसेंटली भी अभी आपका कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ होगा
अगर नहीं हुआ है तो मई मंथ में आपको ये इसका भी सामना करना पड़ सकता है कि पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो सकता है। जिन लोगों का ब्रेकअप अप्रैल मंथ में हो चुका है और आप मई मंथ के अंदर उस ब्रेकअप की एनर्जी के साथ एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि दिस इज द टाइम टू क्लियर योर एनर्जी। अपने एक्स को अपनी एनर्जी से क्लियर करो और आगे की तरफ आपको रिलेशनशिप में देखना शुरू करना है। मेक अ डिसीजन, फीलिंग स्टक और इनडिसिसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। मैं बोल ही रही हूँ कि बहुत स्टक ब्लॉकेज वाली फीलिंग रहेगी अगर आपको ऐसा लग रहा है। जो डिसीजन जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई चीज़ डिसाइड नहीं करते, डिले कर देते हैं उसको, तो भी क्या होगा, चीज़ें टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा, कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो कन्फ्यूजन बढ़ाना नहीं है, अपना डिसीजन सोच समझ के ले लीजिए जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले और लाइफ में आप आगे बढ़ें। देयर इज समथिंग बेटर। डिवाइन जो है यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रही हैं कि आपके लिए, ये जिन लोगों का भी हार्ट ब्रेक हुआ है, पास्ट में भी कुछ चीज़ों में आपने रिलेशनशिप में काफ़ी टफ देखी, आपके लिए एक मैसेज ये आ रखा है कि देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है भगवान ने, यूनिवर्स कुछ और अच्छा देना चाहती है। एग्जिस्टिंग जो भी थे आपकी लाइफ में वो आपके लिए ठीक नहीं थे, इसीलिए उनकी एग्जिट हो गई है। डोर टू स्पिरिट, ये अनदर मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। मैंने बताया कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स मुझे मई के मंथ में दिखाई दे रही है उसका सॉल्यूशन एक ही दिखाई देता है और वो है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। आप मेडिटेट कीजिए, मंदिर जाइए, दान पुण्य कीजिए। ये सब करने से आपकी जो एनर्जीज हैं, मतलब आपके जो ब्लॉकेज होते हैं कर्मास के, वो क्लियर होते हैं और आपके रास्ते खुलते हैं। डोर टू स्पिरिट भी यही बोल रहा है कि बहुत सारे आपके गार्जियन एंजल्स हैं जो आपको जो है मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप दरवाज़ा खोलोगे नहीं कोई अंदर आएगा नहीं। तो आपको दरवाज़ा आप ही को खोलना है, परमिशन आप ही को देनी है। सो अलाउ देम टू एंटर इनटू योर लाइफ एंड हेल्प यू, बिकॉज मुझे मई के मंथ में बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो ब्लू एंड ग्रीन, ये दो कलर आपके लिए मंथ में इसमें लकी रहने वाले हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 एंड नंबर 2 ये आपके लिए लकी रहेंगे एरीज। तो ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।